बरसी रहो ब्रज ध्यानी बिनु जाने भरना। यही खोजत ज्ञानी जन लाखन चारी वेदन की प्रति शाखन लागे अलख लागे आकन वृंदा विपिन सखीन अंचल पाट निपट रहो सोई भाई राधे राधे। अंचल पट निपट रहो सोई भाई राधे राधे। बिनु जाने भरमाए ज्ञानी बिनु जाने भरमाए राधे राधे। ब्रज रस बरस रहो ब्रज गीत ज्ञानी बिनु जाने ब्रज रस बरस रहो ब्रज गीत ज्ञानी बिनु जाने भरना। ब्रज रस बरसी रहो ब्रज ध्यानी बिनु जाने
भरना। जेहि शंकर उर अंतर ध्यावत। देखो ये बड़ा मार्मिक पद है, इसकी अगर विस्तृत व्याख्या की जाए तो महीनों लगेंगे। ब्रज रस क्या है, ज्ञानी क्या है
और ज्ञानी बिन जाने कैसे? अगर ज्ञानी है तो अज्ञानी कैसे हो सकता है? ये दो विरोधी बातें हैं ना। अज्ञानी बिन जाने भरमाए तो ठीक है, लेकिन ज्ञानी का तो मतलब होता है जानने वाला। वो बिन जाने का मतलब क्या हुआ उसका? तो ज्ञानी बहुत प्रकार के होते हैं। तीन तो खास प्रकार है, वो समझ लो। एक तो होता है शब्द ज्ञानी, एक होता है आत्मज्ञानी, एक होता है ब्रह्म ज्ञानी। शब्द ज्ञानी शब्द ब्रह्मण निष्णातो न निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो यधेनुमिव रक्षता। भागवत में कहा गया कि जो शब्द ज्ञानी है वो सब शास्त्र वेद का ज्ञान प्राप्त भी कर ले तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। जैसे कोई पाक शास्त्र की किताब रट ले पूरी, रसगुल्ला कैसे बनता है, हलवा कैसे बनता है, और बनावे ना, खाए ना, तो भूख कैसे जाएगी? सारा टाइम टेबल याद कर ले, कौन जहाज कहां किसने बजे जाता है, इंग्लैंड अमेरिका कनाडा, तो उससे कोई इंग्लैंड थोड़े पहुंच जाएगा और रट लेने से। तो शास्त्र वेद का जो शब्द ज्ञानी है वो तो और अहंकार युक्त हो जाता है, मैं सब जानता हूं, और हालत फटीचर है। उसके लिए तुलसीदास ने लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसरी बात, और कौड़ी कारण मोह बस करे विप्र गुरु घात। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि आदि जो वचन है वेद के ज्ञान मार्ग के, इसके मंत्र देने वाले आज कई हजार तो आचार्य हैं हमारे देश में, और फॉलोअर तो लाखों हैं, सन्यासी लोग। लेकिन क्या बुरा हाल है, गृहस्थी से 1000 गुना बुरा। तो एक तो वो शब्द ज्ञानी है, वो तो 2 कौड़ी के हैं। हम सब गृहस्थी से भी गए गुजरे, क्योंकि जो शब्द ज्ञानी नहीं है वो कम से कम भगवान के आगे 2 आंसू बहा देता है कि मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, अकिंचन हूं, दीनहीन हूं, अज्ञानी हूं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और वो शब्द ज्ञानी मैं जानता हूं, ये मिथ्याभिमान। इसके आगे जो प्रैक्टिकल उतरता है ज्ञान मार्ग में, कहीं कोई करोड़ों अरबों में, पहले तो उसका अधिकारी होना असंभव है। अगर कहीं कोई मिल भी जाए 7 अरब आदमी में एक कोई, तो वो अंतिम चोटी पर जब पहुंचेगा 7वीं भूमिका में, तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा, अपने को आत्मा रियलाइज करेगा, महसूस करेगा। शरीर नहीं, शरीर के कष्ट में दुखी सुखी नहीं होगा। कुछ भी मिले, कुछ भी छिन जाए, सब बराबर, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। 1000 गाली कोई दे, हम आत्मा है, हमारे ऊपर असर नहीं होना।
लेकिन ये माया के अंडर में रहेगा और इसका पतन हो जाएगा। जब ये समाधि में जाता है आत्मज्ञानी, तब बचा रहता है माया से। समाधि से बाहर आया, फिर माया ने धर दबाया। बड़े बड़े आत्मज्ञानियों का पतन होता है। और तीसरा है ब्रह्मज्ञानी। ये ब्रह्मज्ञानी जो होता है वो तो भगवान की भक्ति ही करता है। त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः स्वर्गश्चैवापवर्गश्च नान्योर्थो मदृते प्रिया। 11:19 भागवत कहती है कि जो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है वो तो मुझसे प्यार करेगा ही। जैसे किसी चीज की अगर कीमत कोई समझ ले कि ये अंगूठी 1 करोड़ की है, तो उससे प्यार भी उसी प्रकार हो जाएगा अपने आप। कोई सुनता है अमुक लड़की बड़ी सुंदर है, बिना देखे भी उसको पाने की इच्छा होने लगती है उसके गुणों को सुनकर। तो ऐसे ही जब भगवान को जान लिया किसी ने, तो प्यार करेगा ही। अदृष्टेतादिवत्तेषाम स्वभावो भजनम हरे। ज्ञानियों का, ब्रह्म ज्ञानियों का स्वभाव होता है भगवान से प्यार करना। वही तो सच्चे प्रेमी है, क्योंकि वो जानते हैं भगवान को। और एक अज्ञानी भगवान से प्रेम करता है। अंत में दोनों वहीं पहुंचेंगे, लेकिन ज्ञानी का पतन नहीं होता जल्दी, क्योंकि वो जानता है। जैसे देखो, आप लोग अगर भगवान के किसी जन की, महापुरुष की फिलॉसफी न समझें और भगवान से प्यार कर रहे हैं, तो कोई आके आपको बहका दे, अरे श्री कृष्ण तो संसारी थे, लड़कियों के पीछे घूमते थे, क्या तुम उनके चक्कर में पड़े हो? हाँ, पढ़ते तो हैं हम ऐसा। हाँ, रास किया है पराई स्त्रियों से। हाँ, तुम ठीक कहते हो। गया खो गया, क्योंकि अज्ञानी है, उसने फिलॉसफी समझी ही नहीं है। तो ज्ञानी तो भगवान से प्रेम करेगा ही, जो ब्रह्म ज्ञानी होगा। यहां जो ज्ञानी की बात हो रही है वो आत्मज्ञानी है, जिसने भगवान को नहीं जाना, आत्मा को ही जाना है। तो आत्मा तो अंश है ना भगवान का। जैसे कोई अंधा हाथी के पैर को पकड़ा, उसने समझा कि हाथी कैसा होता है। किसी ने पूछा, उसने कहा खंभे की तरह, क्योंकि उसने पैर पकड़ा। किसी ने पेट पकड़ा हाथी का, किसी ने सूंड पकड़ा, तो वैसे बता देगा, क्योंकि पूरा तो हाथी देख नहीं रहा है, बेचारा अंधा है। ऐसे ही जो भगवान का पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त करता, उनके अंश रूपी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, वो बिनु जाने भरमाए। उस आत्मज्ञानी के लिए यहां कहा गया कि वो बेचारा आत्मज्ञानी प्रेमानंद से वंचित रह जाता है और अपने आत्मा की ही आनंद में, समाधि में वो समझता है सबसे बड़ी चीज है। आत्मा का सुख संसार के सब सुखों में बड़ा होता है, जो समाधि में मिलता है ज्ञानियों को, आत्मज्ञानियों को भी। सारा संसार कोई चिंतन नहीं, कोई
टेंशन नहीं, बेटा मरे, बाप मरे, संसार का प्रलय हो, वो आनंद में लीन रहता है। आत्मज्ञानी भी, ब्रह्मज्ञानी की कौन कहे। तो वो आत्मज्ञानी है, लेकिन अभी वो अनजान है, पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त किया ब्रह्म का, इसलिए वो भरमाए। पूरा ब्रह्मज्ञानी नहीं भरमा सकता, वो तो जानता है। हाँ। ब्रज रस बरसी रहो, ब्रज बीती ज्ञानी बिनु जानी भरमा। जेहि माया बस विश्व चराचर, ब्रह्म अंड नायक विधि हरिहर, नाचत जो नट परवश वानर, तेहि दे छाछ खुशी, राधे राधे हाथ में खुशी, छोरीन कोटिन नाच नचा, राधे तेहि देखा खुशी, छोरीन कोटिन नाच नचा, राधे राधे। तो तेहि देखा खुशी, छोरिन कोटिन नाच नचाए, राधे राधे। तो बिनु जाने भरमाए, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए, राधे राधे। तो ब्रज रस बरसी रहो, ब्रज बीती ज्ञानी बिनु जाने भरमाए।
ब्रज रस बरसी रहो ब्रज ज्ञानी बिनु जाने भरमा जाकी भ्रिकुटी विलास प्रलय कर मधुस्वरी दीदी जाके डर कांपत डर थर थर नाम जाको भव बंधन हर ताको उखल बाधी यशोदा ले साड़ी डर राधे राधे बचपन में ठाकुर जी शरारतियों में टॉप करते थे। शरारती तो सभी बच्चे होते हैं, आप लोगों के भी, लेकिन आप लोगों के बच्चों की शरारत लिमिटेड होती है, क्योंकि उनकी बुद्धि भी छोटी है, पावर भी छोटी है। हमारे संसार में बहुत से डकैत होते हैं, चोर होते हैं, बड़े बड़े विचित्र, लेकिन ठाकुर जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ देखो, पैदा होते ही जेल से फरार, ऐसा कोई डाकू हुआ है आज तक? हाँ, बिना पैसा दिए कि हाँ मिला लिया हो गेट कीपर को, और यमुना को भी मिला लिया हो, अपनी पक्ष में कर लिया हो। कुछ नहीं, बड़े आराम से गेट खुल गए, पहरेदार सो गए, यमुना में रोड बन गया, चले जा रहे हैं लाट साहब। हाँ, ऐसे ही उनकी हर शरारत टॉप की थी। तो एक बार उन्होंने मैया से और मांगा दूध पीने को। तो मैया अपना घर के काम में जरा चली गई। उनको गुस्सा आया ठाकुर जी का, लोढ़ा लिया, मटकी फोड़ दिया।
वो दही मथ रही थी मैया। मैया ने कहा है रोज रोज उधम करता है, आज इसको दंड देना ही चाहिए। हर दुनिया की माँ यही सोचती है कि अगर दंड नहीं देंगे तो और मक्कारी करेगा, क्योंकि मैया भगवान भगवान नहीं मानती, महापुरुष भी नहीं मानती, वो तो अपना बच्चा मानती है। तो मैया ने खदेड़ लिया डंडा लेके और ठाकुर जी भागे। अब ब्रह्म जीव में कंपटीशन, अब भगवान भागे जा रहे हैं, जीव खदेड़ रहा है। भागवत में कहा गया गोप्यन्य धावन न जमाप योगिनाम क्षमम प्रवेष्टुम तपसेरितम मनः। बड़े बड़े परमहंस भगवान को अपने अंतःकरण में लाना चाहते हैं, समाधि में वो नहीं आते, वो नहीं पकड़ में आते, और उसको ये बुढ़िया पकड़ने को दौड़ रही है। भला कैसे पकड़ सकती है? वो भागती रही, ठाकुर जी भी उससे 4 कदम आगे भागते रहे। अब ठाकुर जी को तो कोई मेहनत थी नहीं भागने में, वो तो सर्वव्यापक है। और मैया हाँप गई, पसीने पसीने हो गई, जूड़ा खुल गया, बुरा हाल। तो जब ठाकुर जी ने देखा मैया गिरने वाली है चक्कर खा करके, तो खड़े हो गए, ले पकड़ ले। मैया बड़े शान है कि मैंने पकड़ लिया, पकड़ाया उसने, ये नहीं सोच सकती मैया, मैंने पकड़ लिया। अब पकड़ के ले आई और बांधा पहले, क्योंकि ऐसे तो भाग जाएगा, फिर बच्चे चंचल होते हैं। तो अच्छी प्रकार से बांधा, हाथ पेट सब पूरा रस्सी से बांधना। लेकिन ये हालत हो गई कि जब बांधते बांधते गांठ लगाने का समय आवे तो 2 अंगुल छोटी हो जा रस्सी, और लगाओ रस्सी। नौकरानियों से कहा और रस्सी आई, और गांव वालों के रस्सी मंगाओ, आज इसको बांधेंगे। और वो सब रस्सी छोटी होती जाए, बस 2 अंगुल, यानी गांठ नहीं दे सकती मैया। तो फिर क्या है, फिर तो भागी जाएगा। जब थक गई मैया, हाथ गई, पसीना पसीना हो गई, तो ठाकुर जी ने कहा चले बांध ले। और फिर डंडा लेके मैया ने कहा हाँ अब बोल, यानी अब तो नहीं भाग सकता। ये जो नाम सुनते हैं आप लोग दामोदर, ये वही नाम है। उदर माने पेट, दाम माने रस्सी। पेट हाथ से मिला के रस्सी से बांधा था कस कस के, और जो डंडे को यों यों किया मैया ने, तो ठाकुर जी कांपने लगे, आंखों से आंसू, और आंख बंद कर लिया कि अब पड़ने वाला है डंडा। सिर पर पड़ेगा कि पीठ पर पड़ेगा, कहां पड़ेगा पता नहीं। मारा नहीं, डरा रही थी मैया कि अपराध न करे। आजकल माएं खूब पिटाई करती हैं तो बच्चे और खराब हो जाते हैं। डरा देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। हमारे बचपन में टीचर लोग बच्चों के लिए डंडा लेके बैठते थे प्राइमरी वगैरह में, और पिटाई करते थे, कोई भी बदतमीजी करे बच्चा। लेकिन वो गलत है। आजकल गवर्नमेंट का कानून हो गया है, अगर ऐसा कोई टीचर करे तो उसके ऊपर केस चल जाएगा। डांटो, डराओ, सुधार के लिए। मार धाड़ करोगे तो और खराब हो जाएगा। तो ठाकुर जी का ये बुरा हाल कर दिया गया कि वो रोने लगे, कांपने लगे।
बड़े बड़े परमहंस ब्रह्मादिक शंकरादिक देखकर विभोर हो रहे हैं। देखो भक्त के अधीन ये वो हो रहे हैं जिनके डर से डर भी डरता है। यमराज कांपता है। वेद कहता है भयादस्याग्निस्तपति भयात तपति सूर्य। कठोपनिषद दूसरे अध्याय के तीसरे बल्ली का तीसरा मंत्र। भीषास्माद बातः पवते मृत्युर्धावति पंचमः। तैत्तरीयोपनिषद दूसरे बल्ली का 8वां अनुवाक। यानी उनके भय से यमराज कांपता है। वो एक बुढ़िया के पतले से डंडे से कांप रहे हैं। ये प्रेम की महिमा है। थैंक यू।